हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेटिव्स के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है इसके पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव हम लाते कैसे हैं, है ना। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, f dash x is equal to limit when h approaches to 0 f of x plus h minus f of x upon h। ये फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। तो हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में ये जो फॉर्मूला बना हुआ है उस फॉर्म में जो फंक्शन हमको मिला हुआ है उसको हम ले लेते हैं। सो लेट f of x is equal to x square minus 2। So f of x plus h क्या हो जाएगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पर x plus h नोट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x plus h होल स्क्वायर। ठीक है, x की जगह मैंने क्या रखा, x plus h रखा और उसका होल स्क्वायर किया माइनस 2। नाउ इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कहें, सो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x प्लस h की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे। सो x प्लस h होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये किसके लिए रिजल्ट रहा, ये रिजल्ट रहा f ऑफ x प्लस h के लिए। नाउ माइनस f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस साइन पहले से ही है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 2। सो दिस अपॉन h, जैसा इक्वेशन में है वैसा ही, या जैसे ही फार्मूले में है वैसा ही मैंने इसको रख दिया। और इधर की ओर क्या है, लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, सबसे पहले तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको ओपन कीजिए। तो क्या देखने को मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, यहां तक करेक्ट है। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर, और मैंने माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, सो प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय h, और लिमिट क्या है, h अप्रोचेस टू 0। अब न्यूमरेटर को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। नाउ हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। सो ब्रैकेट ओपन क्या करना, वो जरूरत भी नहीं है इसको ओपन करने की, प्लस माइनस कुछ रहता, माइनस रहता तब इसके बारे में सोचते, प्लस है तो एज इट इज आप नोट कर लीजिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई h। अब जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उसको कर दीजिए। तो कैंसिल करने पर क्या रिजल्ट आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, अपोजिट टर्म है। और यहां से माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल होगा। तो बचा क्या फिर हमारे पास, सो लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0, 2xh एंड प्लस h स्क्वायर, यस यहां तक करेक्ट है, अपॉन h। तो क्या रिजल्ट हमको देखने को मिला, इज इक्वल टू h को आप कॉमन ले लीजिए। सो लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0, तो h को मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, इन ब्रैकेट 2x प्लस h अपॉन h। अब h
को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया उसको। अब हम लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अप्लाई कर देते हैं, मतलब h इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो क्या रिजल्ट देखने को मिला, 2x। तो f डैश x मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमने क्या रिजल्ट आया, 2x, और यही हमको लाना भी था। नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फंक्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में आ चुका है, तो वही फॉर्मूला जो इसके पहले हमने अप्लाई किया हुआ था। तो सपोज सबसे पहले तो हम इसको फंक्शन ऑफ x ले लेते हैं। तो सपोज फंक्शन ऑफ x इज x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, गिवन फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस h लेंगे। सो f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू x प्लस h माइनस 1 अपॉन x प्लस, सॉरी ये प्लस 1 है ना, x प्लस h माइनस 1। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी f ऑफ x प्लस h की। तो हमने क्या किया, x की जगह क्या रखा, x प्लस h। तो रिजल्ट क्या आया, x प्लस h प्लस 1, सो प्लस 1, एंड x प्लस h माइनस 1, सो माइनस 1। नाउ अब हम क्या करेंगे, f डैश x के लिए जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। सो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट when h approaches to 0, f of x plus h माइनस f of x अपॉन क्या लिखते हैं, h। तो ये जो भी रिजल्ट है हम अभी तक जो निकाले हैं उसको इसमें हम रख देते हैं या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, लिमिट when h approaches to 0 f of x प्लस h। तो जो भी रिजल्ट है उसको आप नोट कर लें। सो x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1, ये h है, एंड माइनस f ऑफ x, तो ये है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई h। अब कौन सा स्टेप रहेगा, एलसीएम लीजिए और सॉल्व कीजिए न्यूमरेटर को। सो लिमिट when h approaches to 0, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर क्या रिजल्ट आएगा, x प्लस h माइनस 1, ठीक है। और क्या आएगा दूसरा फैक्टर, x माइनस 1। सो x प्लस h प्लस 1 इंटू x माइनस 1 एंड माइनस x प्लस 1 या x प्लस h प्लस 1, सॉरी माइनस 1, x प्लस h माइनस 1 इंटू x प्लस 1। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने क्या किया, x प्लस h माइनस 1 एंड इंटू x माइनस 1 को हमने एलसीएम ले लिया और फिर हमने इसको सॉल्व किया। तो क्या रिजल्ट आया, x प्लस h प्लस 1, ठीक है, और x माइनस 1, तो x माइनस 1 माइनस टाइम्स माइनस इंटू x प्लस h माइनस 1, x प्लस h माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है, अपॉन दिस मच होल डिवाइडेड बाय, ये तो मैंने एलसीएम लिया हुआ था और ये पहले से ही मौजूद था यहां पर। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। नाउ ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कीजिए। तो ओपन करने पर क्या रिजल्ट आएगा, ओपन करने पर रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एक्स एंड माइनस एक्स माइनस एच माइनस 1। यहां तक करेक्ट है। नाउ अब हम इधर की ओर चलते हैं, इसको आप एक ब्रैकेट में रख लीजिए, माइनस इधर देखते हैं एक्स स्क्वायर एंड प्लस एच एक्स माइनस एक्स एंड और क्या होगा प्लस एक्स प्लस एच माइनस 1।
एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स एंड माइनस एक्स एंड प्लस एच एक्स प्लस एच माइनस वन होल डिवाइडेड बाई, ये जो एलसीएम वाला जो फैक्टर था इसको हम डिनोमिनेटर में ही ले जाते हैं और लिखते क्या है, h इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो अब क्या करेंगे, अब ये माइनस साइन को हम इंटर करेंगे इस ब्रैकेट में। सो क्या रिजल्ट, अच्छा यहां पर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 भी है, सो वो मैंने लिख दिया। नाउ अब हम क्या करते हैं, लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एक्स माइनस एच माइनस वन। अब माइनस साइन को हमने एंटर करा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस एक्स एंड माइनस एक्स माइनस एच माइनस वन। ये माइनस वन प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस अपॉन h इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है, प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक हो तो पहले चेक कर लें इसको। एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एक्स माइनस एच माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एच एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स एंड प्लस वन, करेक्ट है, अपॉन एच इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। नाउ जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं इसको आप कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स से ये एक्स कैंसिल हो रहा है, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो रहा है और एच एक्स से ये एच एक्स कैंसिल हो रहा है। अब क्या बचा, अच्छा वन से ये वन भी कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, फिर बचा केवल ये और ये टर्म। तो न्यूमरेटर में क्या रहा फिर, इज इक्वल टू 2h अपॉन h इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, और लिमिट क्या है, h अप्रोचेस टू 0। तो जो भी अब टर्म कैंसिल हो रहा है इसको कर दीजिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h था तो उसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू को रखेंगे। सो एफ डैश एक्स, इसी की तो वैल्यू ला रहे हैं ना, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स प्लस 0 माइनस वन, एच की जगह मैंने 0 रख दिया, इंटू एक्स माइनस वन। तो फाइनली क्या है, 2 अपॉन एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस वन मीन्स 2 अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। और ये जो है h और h, ये -2h होगा ना भाई, तो ये -2h हुआ, तो -2 एंड -2। तो ये किसकी वैल्यू हुई, f डैश x की, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। उस फार्मूले से हमने ये रिजल्ट लाया है। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं, बेसिक प्रॉब्लम है ये। अभी हम थोड़े छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। सो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 एट x इज इक्वल टू 2 बाय यूजिंग द फार्मूला। ये फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से हमको इसको नहीं लाना है, या फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको इसके लिए रिजल्ट नहीं लाना है। एक्चुअल में जो मैंने आप लोग को फार्मूला बताया है उस फार्मूले को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो मैंने फार्मूला क्या बताया था, अगर हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x ये x रेज़ पावर n के फॉर्म में है, जिसको कि मैंने f ऑफ x को y के फॉर्म में भी डिनोट किया था, तो इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx। इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव कहेंगे या फिर डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है n x रेज़ पावर n माइनस वन। ये फार्मूला मैंने आप लोग को बताया था, तो यही फार्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन मीन्स, अगर हम इस फंक्शन को लेट y इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 लिखें और इसको हम इसका डेरिवेटिव लें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, सो एक्स क्यूब माइनस 8। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, है ना। फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले एक स्टेप और लिखते हैं, क्या, दिस विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब एंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 8। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, एक प्रॉपर्टी होती है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड प्लस माइनस जी ऑफ एक्स अगर है और इसका हमको डेरिवेटिव लेना है तो कैसे लिखते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। यही इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैंने ओपन किया है इसको। नाउ इसके लिए क्या रिजल्ट आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब के लिए, है ना, जब पावर 3 थी n थी तो क्या लिखते थे, n एक्स रेस्ट पावर n माइनस 1। अब यहां पर n की जगह पर 3 है तो क्या लिखेंगे, 3 एक्स रेस्ट पावर 3 माइनस 1। करेक्ट है यहां तक। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 8 क्या है, कांस्टेंट है, इसमें x का कोई फंक्शन नहीं है। तो जब x का कोई फंक्शन नहीं है तो होगा क्या, इसकी डिफरेंशियल वैल्यू 0 होगी, तो ये हो जाएगा 0। मैंने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी बताया था, यहां पर मैं नोट कर देता हूं, y इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट है ना, या फिर इसको लिख सकते हैं नॉट द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब हम y का डिफरेंशिएशन तब तक कर सकते हैं जब तक उसमें x का कोई फंक्शन है तो, और x का अगर फंक्शन प्रेजेंट नहीं है तो उसकी डिफरेंशियल वैल्यू 0 होगी। कोई जरूरी नहीं है कि x का ही कोई फंक्शन ना हो, t का ही फंक्शन हो सकता है। y अगर t का फंक्शन होगा और हम उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 ही होगा। सो मस्ट कंडीशन क्या है, उस फंक्शन को x का फंक्शन होना जरूरी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर यूज किया और सेकंड टर्म के लिए डिफरेंशियल वैल्यू आई 0। सो फाइनली जो dy बाई डी एक्स या फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया इस फंक्शन के लिए वो क्या आया, 3x², और यही इसका आंसर है। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस b साइन x। हमारे पास यहां पर फंक्शन y के फॉर्म में दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ax प्लस b साइन x, मतलब y जो है x का फंक्शन है या इक्वेशन है कह सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लाना है। सो डेरिवेटिव हम क्या लेंगे, dy बाई डी एक्स। हमको दिया क्या गया है, गिवन दैट y इज इक्वल टू ax प्लस b साइन x। चलो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी एक्स ऑफ ax एंड प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ b साइन x। ठीक है, अब ये a जो है ये कांस्टेंट टर्म है, सो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा वो। सो a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस यहां से क्या हो जाएगा, b को मैं कांस्टेंट से बाहर कर दूंगा ऑपरेटर से या डिफरेंशियल ऑपरेटर से। सो डी बाई डी एक्स ऑफ b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। अब जो भी फार्मूला है उसको आप अप्लाई करें। कौन कौन सा फार्मूला है, एक फार्मूला मैंने जस्ट पहले बताया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर n इज इक्वल टू n एक्स रेस्ट पावर n माइनस 1, पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x
और अगर नहीं देखे होंगे तो पहले के वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने बताया है इसको। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स के इक्वल, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो रिजल्ट होगा ए एंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर क्या है 1, सो एन इज इक्वल टू 1, सो 1 इंटू एक्स रेज पावर 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस बी और साइन एक्स का मैंने क्या होता है कॉस एक्स, सो कॉस एक्स, अब यहां से क्या हो जाएगा a एंड एक्स रेज पावर 0 प्लस b कॉस एक्स, अब ये क्या हो जाएगा एक्स रेज पावर 0 मीन्स 1, सो a प्लस b कॉस एक्स इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव होगा जो फंक्शन हमको मिला हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसके लिए डेरिवेटिव होगा ये। चलिए अब देखते हैं चैन रूल, इसकी भी जरूरत हमको इसमें पड़ेगी। सो चैन रूल, चैन रूल क्या है, इफ x is the function of t and y is the function of, इसको हम gt कहते हैं, ये भी t का फंक्शन है, मतलब मैंने क्या कहा x फंक्शन ऑफ t है, y ये भी फंक्शन ऑफ t है, देन dy बाई dx हम कैसे लाएंगे, तो dy बाई dx लाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा चैन रूल में, कि सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, गिवन फंक्शन क्या है x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी। अब हम क्या करेंगे, हम फंक्शन जो x है वो तो t का फंक्शन है, ठीक है, y ये भी t का फंक्शन है, ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जिसका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट हो सकता है, तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, और यहां पर से क्या हो जाएगा एंड dy बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d बाई dt ऑफ gt। आपको एक बात बता दूं मैं कि ये जो डेरिवेटिव है dy बाई dx, इसको अपन और कैसे डिनोट करते हैं, इसको अपन डैश के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं, y डैश, है ना, तो हम इसको अगर डैश के फॉर्म में डिनोट करना चाहें तो क्या लिखेंगे f डैश t, और इसको हम डैश के फॉर्म में डिनोट करना चाहें तो क्या लिखेंगे g डैश t, ठीक है। अब हमको लाना क्या है, हमको लाना है dy बाई dx, तो क्या करेंगे, सो नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू dy बाई dt, dy बाई dt क्या है, इसकी वैल्यू तो g डैश t है, सो g डैश t अपॉन dx बाई dt, इसकी वैल्यू है f डैश t। तो बताने का मतलब यही था कि अगर चैन रूल अप्लाई करना है और जो फंक्शन जो हमको मिला हुआ है वो किसी और का फंक्शन है, यहां पर जो फंक्शन था वो t का फंक्शन था, तो उस केस में हमने क्या किया था, उस केस में हमने ये लिखा कि dy बाई dx अगर अपने को लाना है तो चैन रूल क्या कहता है, चैन रूल ये कहता है कि dy बाई dt, सबसे पहले आप y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, देन x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, और अगर आप इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं dt बाई dx, ये वही तो है ना, तो यही चैन रूल है, और इस रूल को फॉलो करते हुए आने वाले प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चैन रूल को यूज करते हुए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू t क्यूब प्लस 1, देन फाइंड dy बाई dx। बेसिक सा क्वेश्चन है। सो हमको लाना क्या है dy बाई dx, और जो फंक्शन मिला हुआ है वो
टी का फंक्शन है। तो सबसे पहले तो हम जो फंक्शन मिला है इसको पहले नोट कर लें। सो गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड x इज t क्यूब प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेना विथ रेस्पेक्ट टू t। सो देयरफॉर dy बाई dt। अब मैं फार्मूला बार बार नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट यूज करूंगा। सो 2t स्क्वायर, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, 4t, ठीक है। एंड dx बाई dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3t स्क्वायर। अब चेन रूल क्या कहता है, dy बाई dx अगर हमको लाना है इन इक्वेशंस को यूज करते हुए तो हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले dy बाई dt और क्या लिखना होगा, dt बाई dx, है ना, मतलब तो वही होगा। या इसको अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसा लिखेंगे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। यहां तक क्लियर हुआ। नाउ अब क्या लिखेंगे इनकी वैल्यूज को, तो dy बाई dt क्या है, dy बाई dt है 4t और dx बाई dt क्या है 3t स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर क्या होगा, इसमें से एक टी कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 4/3t। तो इस प्रॉब्लम में dy बाई dx के लिए रिजल्ट क्या आएगा, 4/3t। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू साइन थीटा देन फाइंड dy बाई dx। ठीक है, हमको क्या मिला हुआ है, गिवन फंक्शन जो है y इज इक्वल टू साइन थीटा, लाना क्या है, dy बाई dx। ये देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन कांस्टेंट है। अगर x के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो इस इक्वेशन को x का इक्वेशन होना होगा, लेकिन ये तो इक्वेशन थीटा का है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। मतलब ये जो फंक्शन है इस मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने के लिए ये कांस्टेंट फंक्शन है। सो इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, 0। सो dy बाई dx इक्वल टू 0। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x रेज़ पावर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3x। तो इसका हमको फर्स्ट डेरिवेटिव लाना है, मीन्स dy बाई dx लाना है। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, जो कि मैंने डिस्कस किया था आप लोग के साथ, y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x। अगर प्रोडक्ट फॉर्मूला के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अगर y जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy बाई dx विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो हमको क्या करना होगा, इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन ले लें, इसको सेकंड फंक्शन ले लें, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने दें और डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, किसको, सेकंड फंक्शन को, प्लस g ऑफ x उसको एज इट इज लिख लें और अब डिफरेंशिएट करें किसको, dy बाई dx ऑफ f ऑफ x। क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो चाहे तो आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, मतलब एक ही है। तो हमने क्या किया, f ऑफ x को एज इट इज रहने दिया और g ऑफ x को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, प्लस g ऑफ x को एज इट इज रहने दिया और सेकंड राउंड में हमने किसको डिफरेंशिएट किया, f ऑफ x को। तो वही चीज हम यहां पर अप्लाई करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x रेज़ पावर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3x को हम f ऑफ x और g ऑफ x के फॉर्म में लिख देते हैं। सो टेकिंग ये गिवन फंक्शन है, सो टेकिंग f ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स रेज पावर माइनस 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, मतलब ये एक्स रेज पावर माइनस 3 रहेगा। सो एक्स रेज पावर माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, तो 5 प्लस 3x प्लस जी ऑफ एक्स मतलब 5 प्लस 3x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स रेज पावर माइनस 3। अब जो भी हम फॉर्मूला जानते हैं उसको अप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स रेज पावर माइनस 3 एंड इसका डिफरेंशिएशन मैं इसको फिर से ओपन करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट इसका आप डिफरेंशिएशन करें तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, 5 जो कि कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होगा, तो 0 प्लस, क्योंकि इसके पहले मैंने डिटेल में बताया है इसको, इसलिए आप डायरेक्ट इसको यूज करेंगे फॉर्मूले को। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इज 0। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, जब हम इसको विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, 3। सो 3 प्लस 5 प्लस 3x। अब हम डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं, x रेज पावर माइनस 3 को, तो फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर n इज इक्वल टू क्या लिखते थे, n एक्स रेज पावर n माइनस 1। तो यहां पर n की जगह पर क्या है, माइनस 3। सो माइनस 3 n की जगह क्या आ जाएगा, n क्या है यहां पर, माइनस 3 है, माइनस 3 और माइनस 1, सो माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 इंटू एक्स रेज पावर माइनस 3, ठीक है, प्लस 5 प्लस 3x, और इसका निगेटिव साइन इधर की ओर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ रहेगा, ये माइनस साइन, और 3 टाइम्स भी रहेगा, सो 3 टाइम्स एंड एक्स रेज पावर माइनस 4। यही इसका सॉल्यूशन होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कोशेंट फार्मूला भी बताया था, और वो कोशेंट फार्मूला क्या था, अगर हमारे पास कोई फंक्शन y दिया गया हो, कौन से फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में या कोशेंट फॉर्म में, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, तो इसको कैसे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में जो फंक्शन मिला हुआ है उसके डिनोमिनेटर वाले टर्म, मतलब इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन कह दें और इसको हम सेकंड फंक्शन कह दें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, g ऑफ x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन क्या है, f ऑफ x है, ठीक है, माइनस साइन रहेगा, ध्यान रखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन तो हो चुका, अब बचा क्या है, g ऑफ x, तो उसको लिख लो। अब क्या करेंगे, f ऑफ x को एज इट इज रहने देंगे और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, g ऑफ x को। सो डी बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x, ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया है, इसी फॉर्मूले को हम यहां पर यूज करेंगे। सो गिवन फंक्शन इज, अगर हम इसको y के फॉर्म में डिनोट करें तो y इज इक्वल टू क्या मिला हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। इसमें से मैंने न्यूमरेटर को f ऑफ x कहा और डिनोमिनेटर को g ऑफ x। सो टेकिंग f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 1। नाउ अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लेंगे। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या किया है मैंने, g ऑफ x का होल स्क्वायर किया है, तो लिख लीजिए फिर उसको 3x माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब क्या करूंगा मैं, g ऑफ x को एज इट इज रहने दूंगा, सो 3x माइनस 1, और अब डिफरेंशिएट किसका करेंगे,
एफ ऑफ एक्स का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को एज इट इज आप नोट कर लीजिए एक्स स्क्वायर। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जी ऑफ एक्स का, और जी ऑफ एक्स क्या है 3x माइनस 1 है, सो 3x माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा 3x माइनस 1, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाय द फॉर्मूला 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा इन ब्रैकेट 3 इंटू 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और इस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 अपॉन 3x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, तो सिस्टमेटिक लिखते हैं तो क्या आएगा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x का ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x कॉमन लेने पर 3x माइनस 2 अपॉन 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो दिए गए फंक्शन के लिए डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा। इसके पहले जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था तो उस क्वेश्चन में मैंने लिखा था फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव स्वाभाविक सी बात है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं कह रहा हूं तो आपको लग भी रहा होगा क्या सेकंड भी होता है, क्या थर्ड भी होता है। यस होता है, कैसे और डिनोट कैसे करते हैं इसको। फर्स्ट डेरिवेटिव, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसका हमको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, तो हम उसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव को हम कैसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर, ये तो हम क्या किए इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दिए, लेकिन अगर इसको सिंबॉल फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे कैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, तो निश्चित तौर पर थर्ड डेरिवेटिव भी होता होगा, सो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब आप चाहें तो किसी फंक्शन को इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके प्रॉब्लम को देखते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसका हमको सेकंड डेरिवेटिव लाना है, तो सबसे पहले फर्स्ट लाएंगे फिर सेकंड में जाएंगे। सो गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे क्या dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो इसको लिख देते हैं फिर उसी तरीके से, ये कांस्टेंट था तो मैंने डिफरेंशिएशन से बाहर रखा, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सो 3 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, या लिख सकते हैं इसको हम 6x
ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हमने क्या लिखा था, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। और अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें तो फ्रॉम 2 क्या रिजल्ट आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, किसका लेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 6x है तो उसको रख दीजिए 6x। और फाइनली जो है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और रिजल्ट आएगा 6। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 10x। इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए देखते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले लॉग ऑफ जिस फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन, तो लॉग ऑफ x के लिए मैंने डिफरेंशियल वैल्यू क्या बताया था, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई एक्स, तो ये जो x है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो यहां पर क्या होगा 1 बाई 10x। नाउ अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, 10x का, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। सो सेक स्क्वायर एक्स, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहां से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, ये कॉस एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आप चाहें तो कॉस एक्स और कॉस एक्स को कैंसिल कर सकते हैं और रिजल्ट आएगा 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। तो जो फंक्शन हमको मिला हुआ है उसके लिए रिजल्ट क्या मिलेगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स।